खबर जयपुर से है। बीती रात चांदपोल में फैले धार्मिक उन्माद मोहर्रम ताज़िए को लेकर दिए गए विवादास्पद एवं निंदनीय वीडियो पर मोहम्मदी पैलेस होटल के ऑनर एवं संचालक शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने दुख व्यक्त करते हुए संपूर्ण घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि उन्मादी युवक रज्जी ने उनका उससे कोई संबंध नहीं है और करीब 10 वर्ष पूर्व ही उन्होंने रज्जी को बेदखल कर दिया था। बता दें कि रज्जी ने मुहर्रम ताज़िए को लेकर विवादास्पद एवं निंदनीय वीडियो वायरल किया, जिसके बाद कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उक्त वीडियो के खिलाफ लामबंद होकर सड़क पर उतरा। मामले को भांपते हुए शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने स्वयं पहल करते हुए उन्मादी युवक रज्जी की पुलिस गिरफ्तारी की मांग करते हुए कानून सम्मत सजा देने का आग्रह किया और तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्मादी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच शुक्रवार शाम होटल मोहम्मदी पैलेस पर संस्थान के ऑनर एवं संचालक शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर मीडिया से वे रूबरू हुए। इस दौरान शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे धर्म व धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्मादी लोगों में चाहे उनकी संतान, परिजन, रिश्तेदार, समाज के लोग या अन्य कोई भी क्यों ना हो, उन्मादी लोगों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में वे कानूनी मामलों में हर संभव सहयोग देने में सदैव तत्पर रहेंगे। कि जैसे कोई मतलब जो है बिल्कुल ही जैसे मतलब ना समझ हो, भाई उसमें कुछ कमियां जब भी तो उसको 10 साल पहले हमने परिवार से बेदखल किया है, कुछ तो कमियां होंगी ना। तो उसने जो भी गलतियां की हैं धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के, मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी औलिया हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ शर्मिंदा होकर के। सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसने गलती की है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। मैं चाहता हूँ कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। आपकी नज़र में ताजिया क्या है? भाई देखिए, ताजेदारी मतलब आस्थाओं का मामला है। एक फिरका मानता है, एक नहीं मानता है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते। आपने कहा बेदखल जी, बेदखल किस अंदाज में किया? सिर्फ ज़बानी बेदखल किया है तो पारिवारिक मामलों में, जब पारिवारिक मामलों में बनती नहीं है तो उससे हमारा कारोबारी लिंक नहीं है, पारिवारिक लिंक नहीं है। पारिवारिक लिंक नहीं होता है, बेदखल पे कोर्ट से किया जाता है। जवानी तो कोई भाई देखो, हम उसके साथ पिछले 10 सालों से रहते नहीं है। हमारा कारोबार में उसका कोई दखल नहीं है, परिवार में कोई दखल नहीं है। कल अगर माहौल बिगड़ जाता उसको जिम्मेदारी किसकी होती है? आपने तो एरिया का बेदखल कर दिया। कल जिस तरह से माहौल था, अगर इसको लेकर बड़ा हादसा हो जाता तो उसको लेकर भाई मैंने प्रशासन से अपील की है कि इसको जो भी सख्त से सजा आप दे सकते हैं दीजिए। भाई उसके खिलाफ जो भी मतलब जो है उसने जो गलती की है उसके लिए जो भी प्रावधान है आप उसको अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, उसको सजा दीजिए। जब किसी को बेदखल करते हैं तो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि आपने ऐसा किया या आपका कोई प्रूफ है उसको बेदखल करने का? देखिए, आपका जो सवाल है ये लीगल इस्लामिक लॉ में बेदखल का कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इसकी आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। बेदखल का इन द सेंस इन्होंने बताया है कि मैंने उनको पारिवारिक की उससे रस्म रिवाजों से परिवार के साथ बेदखल किया हुआ है। इसका कोई लीगल आप एस्पेक्ट ना लगाएं। तो ऐसा तो नहीं जब आपने बयान दिया उसको लेके आप बचाने के लिए ना ये नहीं, ये आप अगर ये किसी से भी पूछेंगे तो वो उसको आपको यही लगेगा कि वो इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ पिछले काफ़ी सालों से नहीं है। सर, तो इसको इस तरह से कहना बेदखल की जगह ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये परिवार के साथ जुड़ाव नहीं है इसका। हाँ, परिवार से बिल्कुल बिल्कुल। चलो साहब, चलो हम उसको अपनी गलती मानते हैं, हम गलती मानते हैं, उसका परिवार से कारोबार से जुड़ाव नहीं है। भारतीय लोगों के साथ बेदखल करना, नहीं, हम आपकी कटाव करना तो देखिए, हम आपकी बात से इत्तेफाक करके मैं अपने शब्द बदलता हूं और ये उसको पारिवारिक मामले में, कारोबारी मामले में हमने उसको अलग कर रखा है। सर, दूसरी बात आपने कही कि वो मन बुद्धि है, क्या उसका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है मन बुद्धि नहीं, का? कोई तो वजह होगी कि हमने पिछले 10 सालों से उसको परिवार से, कारोबार से अलग कर रखा है। मन बुद्धि अगर होता है तो डॉक्टर सिन की मिजाज मतलब आप ये देखो कि समझ की कमी, ऐसी बातें वही तो कर सकता है ना जिसमें समझ की कमी होगी। अगर समझ ही उसमें होती तो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। अब इस घटना को लेकर क्या आप कानूनी तौर पर उसको बेदखल करेंगे?
बिल्कुल हमें बहुत तकलीफ हुई इस बात को लेकर के, करेंगे ये स्टेप भी लेंगे हम। अब आप क्या चाहते हैं जो प्रेस के जरिए से आप मैसेज दें? हम ये चाहते हैं कि शहर में, राजस्थान में, हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति बनी रहे, और जिनको इस बात को लेकर जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं अपने नालायक बेटे की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं जितने भी मेरी कौम के जो उलेमा हैं उनसे मैं माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। वो वास्ता लगे मतलब इस प्रकरण में हमें माफ़ करें और उस लड़के को जो भी सज़ा बनती है दिलवाएं। अगली बार अगर कोई बड़ा हादसा, उस आपने जैसा कहा मंदबुद्धि है, तो कोई बड़ा हादसा अगर होता है तो क्या फिर आप माफ़ी मांगेंगे या फिर उस पर कोई कदम होगा? उसकी गारंटी कौन लेगा? और सब ये परिवार इस तरह का तो नहीं है कि इस तरह की कोई घटना कभी घटी हो। हमारा कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम इंसानियत परस्त लोग हैं, सच्चे देशभक्त हैं और अच्छी बातों को बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप एक दो अहदों पर फाइज हैं, दोनों जिम्मेदार होते हैं, जामा मस्जिद के सदर भी हैं आप, और आपकी बात जामा मस्जिद का मतलब ये है कि पूरे राजस्थान की आवाज़ है, वहाँ से पूरे राजस्थान में मैसेज है। और दूसरा जमीयतुल कुरैश के, अब जयपुर के शहर के भी सदर हैं। दोनों आपके पास में इतने अच्छे पोस्ट होने के बाद में आज इस तरह की घटना सामने आ रही है, तो आपकी छवि तो एकाएक धूमिल सी नजर आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि उसकी गलतियों पर हम शर्मिंदा हैं, तो हमारी छवि पर इससे क्या मतलब जो है, क्या मतलब हमारी हम इसमें हमारी क्या गलतियां हैं? भाई हमने उसके लिए खुद प्रशासन से मांग की है कि इसकी गिरफ्तारी की जाए, हमने उसको आगे बढ़ के गिरफ्तार करवाया है। सर, जो पोस्ट डाली थी उसको बाद में एफआईआर होने के बाद में वो डिलीट की गई है, पहले भी कर सकते थे सर आप? हमें उसकी नॉलेज नहीं थी भाई, हमें पता नहीं था कि ये क्या मामला है। मुझे तो रात को एक तरफ तो आप कह रहे हैं बेटा बेटा शब्द यूज कर रहे हैं, एक तरफ आप उसे कह रहे हैं कि हमारा किसी से पारिवारिक संबंध नहीं। आज जब इतना बड़ा एक क्राइम स्कैंडल टाइप में, या उन्होंने जो धर्म के साथ आघात किया, धर्म के ऊपर जो शब्द कहे, उसके बाद में कहीं आप अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ सामने नहीं आ रहे कि भाई से पहले से आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो उत्पाती है, कहीं ना कहीं धर्म को या किसी भी तरह से लेकर के वो गलत रास्तों पे है। नहीं, तो वो इस चीज़ को पहले 10 साल से पहले आपने छोड़ दिया, उसको 10 साल से अलग कर रखा है, 10 साल से उसको सुधार के उसको उस सही लायक पे लाने का जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? नहीं, आप देखिए कि उसके कोई इस तरह के आप मेरा क्वेश्चन समझे, 10 साल से आपने मैं समझ रहा हूँ, परिवार से अलग कर दिया, आज उसने इतने बड़ा शब्द कहे धर्म को लेकर के, और उसके बाद में जब इतना बड़ा बवंडर बना जयपुर शहर के अंदर, आपकी इमेज के ऊपर ही बात है, आज कहा जा रहा है कि साहब उनके परिवार के बच्चे ने ऐसा कहा, आज आपको भी डिफाइन करने के लिए अपने आप को आना पड़ा। ठीक है, आप मेरी बात को समझेगा, आपको डिफाइन करने आना पड़ा सामने। इस जगह पे आपका फर्ज नहीं बनता था कि जिस तरह से आप समाज के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप उलमा हैं, आपका जो है उसके अंदर एक इस्लामिक और मुस्लिम समाज के अंदर आपकी बनी हुई है जगह, उस जगह पे आपके घर का बच्चा 10 साल से आपको पता है कि गलत रास्ते पे, उसको सीधे लाइन पे ला करके धर्म के लाइन पे लाना, धर्म के उसमें लाना एक आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, आपके इस बात का मामला बात होने के बाद ही तो पता लगता है ना, इससे पहले कि उसके रिकॉर्ड ऐसे नहीं है। नहीं, हाँ, इससे पहले के उसके रिकॉर्ड इस तरह के नहीं है, इस तरह के रिकॉर्ड नहीं है उसके इससे पहले के। तो फिर 10 साल पहले फिर आपने अपने परिवार से दूर क्यों किया? पारिवारिक मामलों में कई उलझनें होती है, कई टेंशनें होती हैं। कोई आपको मतलब आपके डिसिप्लिन को नहीं मानेगा, आपके व्यापार में सहयोग नहीं करेगा, तो दूरियां बढ़ती हैं। तो वो अपना खुद का अलग से हाँ, वो अपना अलग कारोबार करता है खातीपुरा में, उसने न्यू मोहम्मदी पैलेस उसने ओपन कर रखी न्यू खाती रोड पर। तो आप ही देखिए, मतलब उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर समाज के लोग अगर आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सब अगर हम कहीं कसूरवार पाए जाते हैं तो बिल्कुल इस्तीफा देंगे।